गाइस, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का हम टॉपिक लेते हैं प्लेनेट्स और व्हाइट ब्लड सेल। देखते हैं इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि रक्त में प्लेनेट्स का क्या कार्य होता है। तो देखो, रक्त में प्लेनेट्स का क्या कार्य होता है। जब हमारे चोट लग जाती है, हमारे कट पिट जाता है, तो हमारे ब्लड निकलने लगता है और अगर हम उस ब्लड को ऐसे प्रेशराइज करके दबा लें, यानी कि हमारे कहीं चोट लगे और उस पे हम ऐसे हाथ धर ले 1-2 मिनट के लिए, तो हमारा ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रक्त का थक्का जमना। तो प्लेनेट्स का क्या कार्य होता है, रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लेनेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो प्लेनेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लेनेट्स का निर्माण कहाँ होता है। तो प्लेनेट्स का निर्माण होता है आइस्थ मज्जा में, पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वहां होता है प्लेनेट्स का निर्माण। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WBC का वैज्ञानिक नाम। तो WBC का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट और RBC यानी कि रेड ब्लड सेल का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। क्लियर रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो याद रखना, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि WBC का जीवन काल कितना होता है। तो देखो, WBC का जीवन काल नॉर्मल 2 से 5 दिन या फिर आपको एग्जाम में 2 हफ्ते भी लिखा मिल जाएगा तो वो भी होता है। 2 से 5 दिन या 2 हफ्ते इसका जीवन काल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा WBC कौन सी पाई जाती है। तो अगर हम WBC की बात करें तो WBC 6 प्रकार की होती है और सबसे ज्यादा यानी कि सबसे बड़ी जो होती है वो होती है न्यूट्रोफिल, जो 65% होती है। ठीक है। जो सबसे बड़ी होती है न्यूट्रोफिल। अगर बात करें कि सबसे कम पाई जाती है, वो जो सबसे छोटी होती है वो होती है हमारी लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी होती है हमारी न्यूट्रोफिल, सबसे छोटी होती है हमारी लिम्फोसाइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं से निपटने के लिए कौन सी WBC का कार्य होता है। जो हमारी सबसे बड़ी होती है न्यूट्रोसाइट, वो ही हमारी बॉडी में जीवाणुओं से निपटने में कार्य करती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मनुष्य के रक्त में WBC को बढ़ने क्या कहते हैं। जब हमारे बॉडी में WBC बढ़ जाता है तो उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। जब हमारी बॉडी में WBC बढ़ रहा है तो उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। और अगर WBC बढ़ने पर ये एक भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है जिसे हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। अगर WBC हमारी बॉडी में बढ़ रही है तो वो भयंकर यानी कि ब्लड कैंसर के रूप में बदल जाती है। बोलते हैं ना, ब्लड कैंसर हो गया। WBC के बढ़ने से ब्लड कैंसर होता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये मैंने दे भी रखा है, नोट कर लेना। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि ब्लड कैंसर किस वजह से होता है या किस सेल्स के बढ़ने से होता है। तो WBC के बढ़ने से ब्लड कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको ये दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूँ, लिख लेना कि रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो वो हिमेटोलॉजी बोलते हैं। ये पता भी होगा कुछ बच्चों को कि रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी बोलते हैं। देखो, WBC अगर हमारी बॉडी में बढ़ रहा है तो हमें क्या ब्लड कैंसर का सामना करना पड़ा है। अगर हमारी बॉडी में ये RBC कम हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें अमीनियो हो जाता है। क्लियर है। एनीमिया का सामना करना पड़ता है। ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे भी आपको लगे हो कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मेरी क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना